आज मैं मेहंदी लगाऊंगी अपने बालों में। बाल काफ़ी मेरे को रूखे रूखे से लग रहे हैं। तो मेहंदी में मैं सिर्फ दही और नींबू, थोड़ा सा हल्दी, काली लौंग, कड़ी पत्ता और जो अड़हुल का फूल होता है लाल वाला, गुड़हल का, हिबिस्कस भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके फूल को मैं पीस दी हूँ इसमें। साथ में 2 पान के पत्ते, और इनको रात भर भिगो के ऐसे ही छोड़ दी थी। और अभी मैं लगाऊंगी इसको। और ये देखो, ग्लव्स भी पहन ली हूँ मैं, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है हाथों पे। पहले तो लाल होगा, बाद में काला हो जाता है। तो ये वीडियो है 7 फरवरी का, और हम लेडीज़ की आदत होती है अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो जिस एज में मैं हूँ उसमें तो और भी खास करके सबका ख्याल रखेंगे, खाने से लेके सोने तक का, पर अपना ख्याल रखने में हम पीछे हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपना ही केयर कर लूँ थोड़ा। और पिछले दिन का जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना, उसमें मैंने देखा मेरा चेहरा बहुत ही काला पड़ते जा रहा है। तो पहले तो यहाँ पे मैं स्नान ध्यान करके पूजा वूजा करने के बाद फिर से घर के कामों में लगी हूँ। कपड़ा भी लगा दी हूँ साथ में। कल रात में मैंने मेहंदी घोला था, तो बस उसको लगाऊंगी। और बालों के लिए मेरी नज़र में सबसे बेस्ट होता है मेहंदी। हर 15 दिन में एक बार तो ज़रूर लगा लेना चाहिए। कंडीशनर का अच्छा काम करता है, और मैं अपने बालों में हमेशा ही लगा लेती हूँ मेहंदी। लेकिन ये जो माघ स्नान शुरू की थी ना, इसमें मैं 1 महीने से मतलब थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी। तो बाल भी बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, टूट रहे थे। और बालों का ऐसा है ना कि अगर आप लंबे बाल रखे हैं तो बाल झड़ते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप केयर कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। हाँ, पर एक लिमिट में निकल रहा है ना, तो ये अच्छी बात है। अगर 40-50 निकल रहा है तो कोई बात नहीं, पर उससे अगर ज़्यादा निकलता है तो उसके लिए फिर आपको अपने बालों का केयर करना होगा। और जितना ऊपर से केयर करना होता है ना, उतना ही अंदर से भी होता है। अंदर से मीन्स खाने पीने पे अच्छी चीज़ों को, मतलब खाना पीना इंक्लूड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हुए, सैलेड हुए, हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। और बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रहा होगा तो इसको अवॉइड करना दोस्तों, क्योंकि आज मैं वीडियो एडिटिंग प्रयागराज में आकर के कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर घर में टाइम मुझे मिला नहीं था, और पूरे टाइम भी ट्रेन में थे, तो वहाँ भी बहुत शोर हो रहा था। तो यहाँ पे अभी मुझे मिला है टाइम, तो मैं होटल में ही बैठ के कर रही हूँ। और हाँ, एक बात खास ये बताऊँ, मैं पूरे बालों के ना पूरे लेंथ में भी मैं मेहंदी को लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर ही लगा लिए। और बालों में जब मेहंदी लगाए ना, तो उसको 1 या 2 घंटे ही रखें। अब तो थोड़ा सा गर्मी भी आ रहा है मौसम में, तो 2 घंटे काफ़ी होते हैं। उसके बाद अगर आप बालों में मेहंदी लगा के रखे रहते हैं ना, तो जितनी बाल मेहंदी सूखती है उतनी ही ज़्यादा बाल टूटते हैं, तो बाल ना कमज़ोर होते हैं उसमें। इसलिए कोशिश करिए कि 2 घंटे ही बालों में मतलब मेहंदी लगा के रखें। और उसके बाद बालों की ऑयलिंग करनी चाहिए, और हफ्ते में 3 दिन ऑयलिंग करिए, और 15 दिन में एक बार मेहंदी लगाइए। और हेयर वॉश हफ्ते में 2 बार कम से कम तो ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे तो ऑयलिंग करने के 24 घंटे बाद बालों में शैम्पू कर ही लेना चाहिए। और कंडीशनर का यूज़ ना करिए, क्योंकि उससे ना बालों मतलब बाल बहुत वीक होते हैं। मैंने खुद भी ट्राई किया है। और सही बताऊँ तो आप बालों का कितना भी केयर कीजिए, आपके बाल जेनेटिक भी होते हैं। अगर आपके बाल घर में मतलब घर में आपके सभी के अच्छे हैं तो आपके भी रहेंगे अच्छे। हाँ, मगर केयर उतना ही ज़रूरी है। और जैसे मेरे बाल शुरू से ही पतले रहे हैं, तो मैं उनको कितना भी केयर कर लूँ वो घने नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये है कि बालों का झड़ना कम रहता है, बालों की लेंथ ज़रूर बढ़ जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बालों में आप ये सोचो कि आप बालों में मेहंदी लगा रहे हो, ऑयलिंग कर रहे हो, फिर बाल लंबे घने काले क्यों नहीं हो रहे हैं, तो नहीं होंगे। वो थोड़ा सा जेनेटिक भी रहता है बस। हाँ, बालों का झड़ना रुक सकता है। तो बालों का जब झड़ना रुकता है ना, तो वैसे भी आपके बाल लंबे होने लगते हैं। तो बालों को बढ़ाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, बाकी बालों को घना करना और मतलब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो जो भी बाल हैं उनका केयर करिए। और अगर पतले बाल हैं तो उसी को एक्सेप्ट करिए, घने बाल हैं तो फिर तो उनके तो बल्ले बल्ले हैं। तो मेरे बाल शुरू से ही मतलब पतले थे, तो मैं इनको अच्छी तरह से केयर करती थी, और इतने में ही मैं खुश भी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बहुत दुख रहता है कि हाँ मेरे बाल, क्योंकि मेरे एज की जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, उनके बाल तो काफ़ी छोटे हो गए हैं और पतले भी हो गए हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनके घने हैं, जबकि उनके बाल घने थे पहले, मगर वही है केयर नहीं करने से बाल ऐसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। खैर, यहाँ बालों की केयर करने के बाद मैं पौधों का केयर करी, पानी वानी डाली उसमें, और उसके बाद लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए। किचन में बर्तन
निकल ही जाते हैं, सुबह हो या शाम हो, तो दोनों टाइम अभी धो रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि ग्लव्स पहन के ही काम करती हूँ, ताकि इससे जो हाथों के नेल्स हैं ना वो भी ठीक रहे, नहीं तो फिर नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं। बर्तन धो लो ना, तो कपड़े धो बर्तन धो तो उसमें नाखून टूट जाते हैं, जो भी हमारे नेल्स हैं ना वो कट और फट से जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करिए, अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो ग्लव्स पहन के धोइए। इतना केयर हम कर सकते हैं अपने ऊपर, माने एक ग्लव्स आराम से 15 से 20 दिन चल जाता है, और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं ये, और अच्छे क्वालिटी का है तो वो तो पूरे 1 महीने भी चल जाए। पर ये वाले मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी ग्लव्स, तो ये 15 दिन तो चल जाते हैं आराम से। वैसे भी मेरी तो हाउस हेल्पर है, लेकिन ये है कि जब नहीं आती है तो फिर मैं सोचती हूँ कि ग्लव्स ही पहन लूँ। वैसे मैं 2-3 दिन से नहीं कर रही थी, पर अभी मुझे लगा है कि अपना केयर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो इसलिए हर महिला को चाहिए ना अपना केयर करें, अपनी खूबसूरती के लिए मेहनत करें। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, हम इस एज में आ गए, नहीं, हम अगर 40+ भी हो गए हैं तो भी हमको सजने संवरने का हक है, हम अपना ख्याल रखने का हमें हक है। अब जैसे बॉलीवुड में ही देख लीजिए, कितनी एज्ड है सब लेडीज़, जो कि अभी भी एकदम बिल्कुल यंग एज के दिखती हैं, क्योंकि वो अपना केयर करती हैं। यहाँ कपड़े भी धुल गए थे, और उसके बाद पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि वो आ रहे हैं लेने, मार्केट जाना है। हाँ जी, पतिदेव आज शॉपिंग करा रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा चलो, जब शॉपिंग करा रहे हैं तो कर लेते हैं, और शॉपिंग करूँगी उसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा पार्लर जाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से पार्लर नहीं गई थी, ना तो वैक्स कराई थी ना ही थ्रेडिंग। और यहाँ पे मैं मतलब हमेशा पार्लर जाती हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए और वैक्स कराने के लिए नॉर्मली, क्योंकि फेशियल मुझे डॉक्टर ने जब मना किया था, मेरे स्किन पे झाई है थोड़े से, तो जब से डॉक्टर ने मुझे मना किया था तब से मैं नहीं कराती हूँ फेशियल। फ़िलहाल यहाँ पे बालों को मैंने शैम्पू तो नहीं किया है, सिर्फ पानी से ही वॉश करती हूँ जब मैं मेहंदी लगाती हूँ, और रात में फिर इसमें ऑयलिंग करूँगी। और ये देखो, मेहंदी लगाने के बाद ना बाल एकदम खिले खिले से हो जाते हैं। तो जैसे भी हैं बाल मेरे मेरे लिए अच्छे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, मेरे बाल बहुत ही मतलब गंदे हैं या अच्छे हैं, जो भी है आप बताना मुझे। और आप भी अपना केयर ज़रूर करिए। अभी सर्दियों के मौसम में तो बाल बहुत झड़ने लगते हैं, तो बालों को बाल ना झड़े उसके लिए आंवला भी खाइए। मैंने तो आंवला कैंडी, आंवले का अचार सब कुछ बना के रख लिया है, तो मैं उन्हीं को कंज्यूम कर लेती हूँ। दिन में 1 या 2 खा लेती हूँ तो भी काफ़ी होता है। और आंवले का अगर जूस आपको मिल जा रहा है तो वो तो सबसे बेस्ट है। आंवले का जूस सुबह खाली पेट पीने से ना, गुनगुने पानी के साथ, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और झड़ना भी बंद होता है। और विटामिन सी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, तो आंवले में भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ पे पतिदेव का वेट कर रही थी, पर वो अभी तक आए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही सूखने के लिए डाल दूँ, क्योंकि कपड़े भी मैं सब बच्चों के धुल दी थी, तो यहाँ ड्रायर कर दी थी, उसके बाद कपड़ों को धो रही हूँ। और तैयारी भी चल रही है, हम लोग सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने का, तो आप लोग गेस ज़रूर करना हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो मैं आगे ब्लॉग में बता ही दूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आने वाला है कुछ ख़ास दिन जिसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे याद भी आया कि हाँ, हम लोग ख़ास मौके पे ही सजना संवरना पसंद करते हैं ना। अभी शादी का सीज़न भी है, और हमारे रिलेटिव मतलब हमारे रिश्तेदार हैं जो, उन लोग के घरों में शादी भी है, तो उसको भी अटेंड करना है। तो इन सभी दिनों में ही हमको लगता है कि अपना केयर करना चाहिए। तो बस मैं भी कुछ अलग तो हूँ नहीं, हट के तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो अपना थोड़ा केयर कर ले, और अच्छा लगता है। बाप रे, इतनी सारी गाड़ियाँ, स्टेशन की गाड़ियाँ खड़ी रह रही हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, पार्लर में होगा 2 घंटे का टाइम लगेगा। हो गया, मैं पैदल आ जाऊंगी। खाना बन गया है, बस चावल बैठाएगा आयुष, बोल दी हूँ 1 बजे बोली हूँ उसको। अब हो गया तो मैं जाऊंगी, तो फिर फ्राई करूंगी दाल। तो 2 बजे तक पहुँचूंगी, तुमको तो खाना खाना नहीं है। कपड़े सूखने के लिए डाली थी, तभी हस्बैंड जी आ गए थे, तो फिर मैं आधे कपड़े ही डाली थी और फिर चली आई थी। और यहाँ पे पहले शॉपिंग कराए, और उसके बाद यहाँ स्टेशन की गाड़ियाँ ना जो है ना अब इधर खड़े रहने लगी, तो मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे बहुत अजीब ही लगा कि अरे इतनी सारी गाड़ियाँ बोलते हैं स्टेशन पे, रोज़ ही खड़ी रहती हैं इतनी गाड़ियाँ। क्या कुछ लोग होते हैं ना, एक स्टेशन आगे जाते हैं जॉब करने, तो वो यहीं पर बाइक खड़ी करते हैं और ट्रेन से चले जाते हैं।
तो आसान भी होता है, टाइम भी बचता है उनका। और ये देखो मेरे साथ पोपट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो हस्बैंड जी लेके आ रहे थे, तो जो हमारे घर के पास ब्रिज है ना, वहाँ पास में एकदम जाम लगा हुआ है पूरे, मतलब एक ट्रक खड़ी हो गई है, उसकी वजह से गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं हो पा रही थी। तो हस्बैंड जी मुझे वहीं ऑटो में बिठाए और बोले तुम चली जाना और मैं निकल रहा हूँ। तो पहले तो बोले वो पार्लर छोड़ देता हूँ, मगर उनको ऑफिस का काम था तो वो जल्दी से निकल गए थे। और मैं फिर ऑटो से गई और मेरे पास ना चेंज नहीं था, मैं 500 रुपीज़ सब लेकर के आई थी, एक भी मतलब ना तो 10 का नोट था ना ही 20 का नोट। फिर मैं पार्लर वाली से ले करके वो ऑटो वाले भैया को दी, उसके बाद फिर आ गई। तो यहाँ पे पहले करा रही हूँ मैं वैक्स, पैरों और हाथों दोनों का ही वैक्स कराऊंगी, क्योंकि मैं और कुछ कराऊँ चाहे नहीं, पर वैक्स ज़रूर कराती हूँ हर 6 महीने में एक बार। और यहाँ पे मैं पार्लर जो है वो मेरे घर के ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था आप कौन से पार्लर में जाते हो, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना के दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आई ना तो जब मैं वैक्स करा ली तो उसके बाद थ्रेडिंग कराई, तो जो पार्लर वाली दीदी है वो मुझको सजेस्ट करी कि आप फेशियल करा के एक बार देखो, मत कराना महंगे वाले, मगर हल्के वाले ही कराओ, उससे शायद फ़र्क पड़ेगा। तो देखती हूँ, कहा तो है उन्होंने 2-3 बार कराओ, अगर नहीं फ़र्क समझ में आएगा तो आप बंद कर देना। तो बहुत ही हल्का फेशियल ही कर रही हैं, ज़्यादा मतलब महंगा ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं, और ज़्यादा मतलब कहना चाहिए हार्ड केमिकल होगा यूज़ नहीं करेंगी बोली हैं, सब आयुर्वेदिक चीज़ों से ही करेंगी। तो देखती हूँ अगर फ़ायदा होगा तो मैं आपके साथ फिर आगे शेयर करूँगी कि कौन सा फेशियल था, कैसा था। फ़िलहाल तो यहाँ पे तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बिल्कुल रानी वाली फीलिंग आ रही थी फेशियल करा के। बहुत लंबे टाइम बाद कराई हूँ मैं, मतलब छोटा बेटा होने वाला था ना, उसके बाद से मैं नहीं कराई थी। हाँ, घर में शादी वादी लगती थी तो करा लेते थे, बाकी वो घर पर ही कराते थे तो वो बिल्कुल वही चेयर पे बैठ के फटाफट वाला होता था। और आज पार्लर में थी तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर के करा रही थी, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ रानी वाली फीलिंग लग रही थी। और जब घर पे आई तो बेटे को बोल के गई थी चावल चढ़ा देना, बस धो के रख दी थी, बस सीटी लगानी थी। बट वो बोला मुझे लगा कि आप बोले हो मैं आऊँगी तो बनाऊँगी। मैं चावल बनाई, फ्राई करी दाल और पापड़ सेक रही थी। और सब्जी वब्जी मैं नहीं फिर बनाऊंगी, क्योंकि फ्राई दाल बहुत पसंद से खाते हैं सभी, और कल का आलू बैंगन का सब्जी भी बचा था, तो जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। तो बस आज का दोस्तों वीडियो इतना ही है। हाँ, ये है कि केयर करना चाहिए, बाकी घर के काम तो हैं ही हमारे साथ, तो घर के काम को हमेशा इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ना तो फिर अपना कभी ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो आप भी समय निकाल करके अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा लगता है मुझे, आज बहुत ही अच्छा लग रहा था कि खुद के लिए शॉपिंग करी, खुद के लिए कहना चाहिए मतलब अपने लिए पैसे खर्च करी, कहना चाहिए। मैं सही बताऊँ तो मुझे अपने ऊपर पैसे खर्च करना उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कपड़ों के मामले में नहीं हूँ ऐसी, कपड़े तो मैं बहुत महंगे वाले पसंद कर लूँगी, लेकिन इन सब चीज़ों पे मुझे फिजूल खर्ची लगता है। लेकिन आज मैंने कराया और उतना भी बुरा मुझे नहीं लग रहा था, अच्छी वाली ही फीलिंग आ रही थी। कोशिश करूँगी अब हर महीने में कम से कम एक बार जा कर के मैं पार्लर चले जाया करूँ। तो कौन कौन पार्लर जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो फिर मिलूँगी नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, ताकि उनको भी देखने को मिले मेरे इस तरह की वीडियो। और आप लोग जो भी नए लोग जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे, और मेरे ऊपर आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।